हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आपका धीरज सर, योर फिजिक्स फैकल्टी, आपके लिए आपके साथ एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, पेन कॉपी साथ में होना चाहिए। तो आज सोना नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम ही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। जैसा नाम है उसी में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रो मींस चार्ज। क्या मतलब? इलेक्ट्रो मींस चार्ज। इलेक्ट्रो मींस क्या है हमारा? चार्ज। अच्छा, स्टैटिक्स मतलब कोई भी बॉडी स्टैटिक्स फॉर्म में है तो मतलब वो रेस्ट में है। कैसा है वो? रेस्ट में। तो मैं बोल सकता हूं एट रेस्ट। चलो, मतलब यहां पे हमें डिस्कस करना है स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। किसकी बात कर रहा हूं? स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, ठीक है। रेस्ट चार्ज सबको समझ में आया? तो जब भी हमें इस चैप्टर में डील करना होगा तो वो चार्ज कैसा होगा? रेस्ट में ही होगा। अगर मूविंग होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम इस चैप्टर में टोटल पढ़ेंगे। अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तो बस सिर्फ हम चार्ज रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके सराउंडिंग में उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, ठीक है। तो चलो, चार्ज एज एट ए रेस्ट। तो पहले हम जानेंगे होता क्या है चार्ज। बताओ चार्ज होता क्या है? तो किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है, उसके चारों तरफ उसका इन्फ्लुएंट होता है। तो इन्फ्लुएंट को हम बोलेंगे क्या, ठीक है ना। तो चार्ज के चारों तरफ इन्फ्लुएंट क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। वो किसी भी प्रॉपर्टी का हो सकता है। और चार्ज कहाँ पाया जाता है ये तो आप सबको पता होगा, सब लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि हमारा एक न्यूक्लियस होता है, एटम्स होते हैं, एटम्स में अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता होगा, ठीक है ना। तो वो सारा डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में बस जो भी यूजेस होंगे चार्ज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा चार्ज के बारे में बात हो रही है। तो किसी भी सब्सटेंस या कोई भी मेटल, ये जैसे पेन बना है, मैं बना हूं, तो वो सब भी क्या है? मटेरियल है। मटेरियल जो है एटम से बने होते हैं। एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। वो पता पाया कहाँ थे, ठीक है ना। तो ये चार्ज क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे फटाक से। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस बाय विच प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रोड्यूस एंड और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? उस सब एटॉमिक को हम क्या बोलेंगे? चार्ज। आई बात समझ में? तो चार्ज सबको समझ में आया? बोलो कितने टाइप के होते हैं चार्ज? क्या बोलोगे यहाँ पे? कितने टाइप के होते हैं? पहले यहाँ पे यूनिट लिख लो। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बोलो क्या होगा? कूलम। क्या होगा यहाँ पे? कूलम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? स्टेट कूलम बोलते हैं, ईएसयू भी बोलते हैं, ईएसयू जिसे हम बोलते हैं स्टेट कूलम, ठीक है। सबको समझ में आया? चलो, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां बताओ। अच्छा, 1 कूलम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 10 की पावर 9 ESU, ठीक है ना। ESU स्टेट कूलम, ठीक है। समझ में आई बात? ये हमारा चार्ज है। तो टाइप ऑफ चार्ज जान लो, कितने टाइप के चार्ज होते हैं हमारा, ठीक है। तो चलो बताओ क्या क्या होता है टाइप ऑफ चार्ज।
दो टाइप के होते हैं, पहला हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम डिनोट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा है नेगेटिव चार्ज दूसरा, ठीक है। हाँ, चार्ज का सिंबल पता होगा सबको, हम कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिंबल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज ऐसे दिखाएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये होगा टाइप ऑफ चार्ज, दो टाइप का होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये कैसे बनेगा? पॉजिटिव चार्ज हम कब बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज हम कब बोलेंगे, ये कैसे बनेगा, चलो बताते हैं। देखो, कोई बॉडी होगा, मान लो ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है, क्या है यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी, मतलब न्यूट्रल बॉडी मतलब सेम इलेक्ट्रॉन सेम प्रोटॉन दोनों में सेम मात्रा में होंगे। ऐसा नहीं कि न्यूट्रल बॉडी हो जिसमें चार्ज नहीं है, चार्ज पाए होते हैं उसमें, बट इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल अमाउंट में प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ में मैं बोल सकता हूँ E इक्वल टू P, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, अब इससे ये मान लो ये हमारा बॉडी है, तो इसमें मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया होगा, तो जब चला गया होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्या है ये, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया ना, जब एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उस बॉडी को हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो, अगर ये बॉडी यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बोलूंगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे निगेटिवली चार्ज। बोलो, अगर हमने यहाँ पे निगेटिवली चार्ज, समझ में आ गया ना, अगर ये मान लेते हैं ये कोई बॉडी होगा और ये बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस बॉडी को हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। अगर इसी बॉडी में हमने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी ये क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मतलब मैं बोल सकूंगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये बॉडी कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वही है, अगर बॉडी में हमारा E और P इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों सेम होंगे उसको बोलेंगे हम न्यूट्रल बॉडी। अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो हम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन कम हो गया तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम बोलेंगे हम निगेटिवली चार्ज। समझ में आएगी बात? चलो अब इलेक्ट्रॉन, चलो आगे थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखते हैं। अभी हमने बात की ना कि अगर पॉजिटिवली चार्ज रखा होगा तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस की बातें कर लेते हैं हम लोग। इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज, तो सभी लोग बताना इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट में मतलब वेलोसिटी इसका क्या हो, जीरो, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, यहां पे हम क्या बोलेंगे, इसके पास इन्फ्लुएंस क्या होगा, इन्फ्लुएंस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास सिर्फ एक ही होगा इन्फ्लुएंस, जो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये बोल दे रहा हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करने लगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना, तो इसके पास इन्फ्लुएंस क्या क्या होगा, इस चार्ज के पास इन्फ्लुएंस क्या क्या होगा, बोलो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। चलो आई बात समझ में। अच्छा अब अगर ये चार्ज मूविंग करने लगे एक्सेलरेटेड के साथ, ठीक है ना, अगर ये चार्ज मूव करने लगे विथ एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है ना, यहां पे मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी क्या होगा इसका, वेरिएबल होगा, और एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो यहां में मैं बोल सकता हूं इसके पास इन्फ्लुएंस कौन कौन सा होगा, इन फॉर्म ऑफ, पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड, और होगा एक और जिसे बोलते हैं हम लोग ईएम वेव या ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब होगा? ये जब अगर चार्ज विथ एक्सेलरेटेड के साथ ये मूव करने लगेगा तो वो क्या होगा? ईएम वेव क्रिएट करेगा। समझ में आई बात? तो हमें इस ये दोनों बातें नहीं करना है, हमें बस बातें करनी है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें किया जा रहा है। तो वो चार्ज कैसा होगा? एट रेस्ट में होगा। तो इस रेस्ट की बात करेंगे, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब आता है हम लोग, अगर यहाँ पे बोलूं चार्ज को, अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल देखा जाए, कुछ एग्जांपल देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Q इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ? कैपिटल Q लिख दो, I इंटू टी। I यहाँ पे क्या है? करंट। T यहाँ पे क्या है? टाइम। T यहाँ पे क्या है? टाइम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने दे दिया कि हमें बताओ कोई न्यूमेरिकल दिया गया है कि हमारा I पता है और T पता है, तो कितना चार्ज फ्लो होगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे क्यों, क्योंकि करंट हमने पढ़ा नहीं है। तो बस ये जानो करंट एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो वो जिसे करंट का जो चार्ज फ्लो करता है, अभी ने पढ़ा था ना, जब चार्ज मूव करने लगे तो वहां पे क्या होता है कि करंट इंड्यूस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अभी बेसिकली ये जानो, अगर हमको I दे दे और टाइम दे दे तो वहां पे हम Q को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ? यहाँ पे हम Q निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे I दे दिया है, एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक देख लो पहले, यहाँ पे अगर इस फॉर्म में देगा तो ठीक है। यहाँ में मैं बोल रहा हूँ I यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। अगर एक दूसरा फॉर्मूला है Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी, ये कब होगा? जहां पे I क्या होगा? वेरी करेगा, टाइम के साथ क्या करेगा? वेरी करेगा। तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। Q इक्वल टू आई डी टी, और एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, सभी लोग ट्राई करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे गिवन है I इक्वल टू 2 एम्पियर एंड टाइम दे दिया है 2 सेकेंड, ठीक है, ये दे दिया है, ठीक है। अब इसको हम फाइंड Q, तो क्या होगा बताओ? तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूले पे पता होगा I इंटू टी लिख देंगे फटाक से, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे I इक्वल टू टी 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो 4 कूलम। क्या हो जाएगा? 4 कूलम हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा इस फॉर्म में अगर हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हमारा इसका एग्जांपल देखो, I हमको दे देगा 40 प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है? अगर I यहाँ पे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे क्या है? I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और पूछ दिया है कि T इक्वल टू किसी 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड में हमारा कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो वहां से फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ये वाला। जहां पे I अगर कांस्टेंट है तो सिंपल हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर I हमारा वेरिएबल कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो सिंपल हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आई बात?
ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम लगाएंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सबको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा टाइम यहाँ पे बोला है 3 सेकेंड में, तो मतलब 0 से 3 सेकेंड में हुआ होगा, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 0 से 3 सेकेंड। तो यहाँ पे आई की वैल्यू रख दो 40 + 1 इंटू डी टी। चलो q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करो फटाक से 0 से 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉमन बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन dt, ठीक है, और +1 इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये 0 से 3। बोलो समझ में आया। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2 और हमारा लिमिट होगा 0 से 3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा t और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से 3। सबको समझ में आया। चलो मैं एक साइड में कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे q कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा 4, t की वैल्यू क्या रखो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, बोलो 9/2। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारा 3। बोलो सबको समझ में आया ना। अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन सबको आता होगा, तो ये जाएगा हमारा 4, ठीक है, ये 18 + 3, तो यहाँ से q आ जाएगा हमारा 21। कितना आ गया 21 कूलम। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारा आई करंट जो टाइम के फंक्शन में होगा तो उसको हम ऐसे करेंगे, अगर आई हमारा कांस्टेंट हो, आई यहाँ पे क्या है करंट, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट होगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वेरिएबल करेगा आई, आई यहाँ पे क्या है वेरी कर रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है वेरिएबल, ठीक है ना, तो हम उसको इस फॉर्मूले से करेंगे। सबको समझ में आ गया, आपको सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग हो गए, एक बार इसको सभी लोग नोट कर लो, कोई नोट नहीं कर पाया होगा नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो आगे हम लोग बढ़े, अब सभी लोग नोट डाउन करेंगे। चलो आगे आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। बोलो मेथड ऑफ चार्जिंग। अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग भी जानना है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग थोड़ा सा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला क्या बताऊं, पहला बताओ यहाँ पे क्या, पहला क्या हो जाएगा, हाँ चार्ज इज एडिटिव नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है ना, मतलब इस क्या बताओ, चार्ज को हम सिंपल क्या कर रहे हैं ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चार्ज को हम सिंपल ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं कि अगर 5q, ठीक है, +3q -2q, तो यहाँ पे हम सिंपल ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये बोलो 4q -2q, कितना जाएगा ओवरऑल 2q आ गया। बोलो हम सिंपल क्या किया यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बोलो सबको समझ में आया। तो यहाँ पे ये चार्ज को हम सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखो चार्ज, ठीक है, चार्ज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है ना, यहाँ पे क्यों बोल सकता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, बोलो तो यहाँ क्या है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के पावर 0, मतलब V पे डिपेंड नहीं करता, ये फिजिकल क्वांटिटी V पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ Q डज नॉट डिपेंड ऑन Q डज नॉट डिपेंड इज डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे Q जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। सबको समझ में आ गया। बोलो Q जो है यहाँ पे जो है हमारा जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता।
ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या कि क्यूब पे बोला जाए कि हम क्यूब पे अगर रेस्ट में है तो भी चार्ज क्यू ही रहेगा, अगर हम इसको जहाज में रख दें, एरोप्लेन में रख दें, तो सिंपल क्यू ही रहेगा। हाँ, हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा मास है वो वेरी करता है, अगर वो मास रेस्ट में है तो अलग मास होगा, अगर उसको हम किसी एरोप्लेन में रख दें तो वो मास चेंज करेगा। समझ में आई बात? बट चार्ज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज जो है वो क्यूब स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, थर्ड प्रॉपर्टी हम देखो, चार्ज इज कंजर्व। देखो यहाँ पे फटाक से, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब क्या बोल रहे हैं, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज होगा तो पक्का उसके पास क्या होगा, मास होगा। अगर उसके पास चार्ज है तो पक्का उसके पास मास होगा। अच्छा, मास होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसके पास पक्का चार्ज होगा? बोलो हाँ या ना। नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बॉडी यहाँ पे न्यूट्रल भी तो हो सकता है। बॉडी कैसा हो, न्यूट्रल हो, इसके पास मास तो हो सकता है, लेकिन इसके पास जरूरी थोड़ी है इसके पास चार्ज हो। बोलो, चार्ज कब होगा, जब वहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब उसको बॉडी को हम बोलेंगे चार्ज बॉडी है, या पॉजिटिव या नेगेटिव बोला जाएगा। बट न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास मास भी होगा, बोलो हाँ या ना, तो उसको हम पक्का नहीं बोलेंगे कि उसके पास चार्ज होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चार्ज। अगर चार्ज है तो वो पक्का उसके पास मास होगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, फोर्थ में लिखते हैं हम लोग, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व, बोला जा रहा है कि यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, कंजर्व होगा। चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर उस बॉडी में चार्ज है क्यू, तो स्टार्टिंग में चार्ज 3Q है, तो कुछ टाइम बाद, ठीक है ना, टच करने के बाद, या इसको हम बोल सकते हैं अगर बॉडी ए है हमारा और ये वी बॉडी है, ठीक है, इस पे 2Q है, ठीक है ना, तो इन दोनों बॉडी को मिला के हम लोग, हमारा टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 5 चार्ज। ठीक है ना, उसको टच कराने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे टच करा दिया गया, अब उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने इसको हटा दिया, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, तो Q1 और Q2 डैश हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, Q1 और ये Q2, ठीक है ना, तो यहाँ पे Q1 और Q2 डैश यहाँ पे किसके बराबर होगा, दोनों टोटल चार्ज इज कंजर्व। देखो यहाँ पे मैं यहाँ बोल सकता हूँ Q1 प्लस Q2, यहाँ पे जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बोलो आई बात समझ में? यहाँ पे Q2 डैश मतलब ये बाद में, ये जब आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जाएगा हमारा Q2 Q1 डैश, और ये हो जाएगा हमारा, या ए भी मान लो, जो भी मान लो, यहाँ पे Q2 जो जाएगा यहाँ पे Q2 डैश। आई बात समझ में? बाद में भी क्या होगा, हमारा चार्ज सेम ही होगा। ठीक है, बस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इधर से उधर, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वहां से चार्ज फ्लो करेगा, जिसका पोटेंशियल कम होगा वहां पे, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे यही है कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो बस ये जानो कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि पढ़े होगे, अगर नदियां बहती हैं तो नदियां कहाँ किधर बहती हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल तक वो बढ़ती है। ठीक है ना, ऐसे बोल दिया हम लोग, गिलास में एक दो बीकर ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल 2 ग्लास है, पोटेंशियल को समझ जाओ क्या होता है पोटेंशियल। अगर यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पे वाटर भरे हैं, फिल किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर बहुत कम है, मान लो ये, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो बोलोगे हायर लेवल पे होगा वाटर लेवल, ये इसका लो लेवल होगा, इन दोनों का लेवल एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को कनेक्ट करा दोगे तो ये वाटर का फ्लो होगा जब तक ये दोनों का वाटर दोनों सेम ना हो जाए। ठीक है ना, वाटर का फ्लो ऑफ होगा जब तक ये दोनों का वाटर कब तक फ्लो करेगा, जब तक इन दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए। तो ऐसे चार्ज में भी होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक ये क्या करेंगे, फ्लो करते रहेंगे, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। समझ में आई बात? तो चार्ज इज ए कंजर्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड,
ठीक है ना, चार्ज इज अ क्वांटाइज, एक और है फोर्थ, चार्ज इज अ क्वांटाइज। ठीक है, देखो यहाँ पे चार्ज इज अ क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज। जो क्वांटाइज का मतलब हम बोल सकते हैं Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा हमारा एन ई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ई एन ई के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला चार्ज इज क्वांटाइज, जैसे मैंने मार्केट में गया मैं एक पेन खरीदने के लिए, तो मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ ना कि एक पेन दे दो, दो पेन दे दो, तीन पेन दे दो, चार पेन दे दो। तो ये क्या है, एक इंटीजर के फॉर्म में हमको पेन मिल रहा है। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि हमको पेन दे दो, 1/2 दे दो, 3.25 दे दो, 4.5 पेन दे दो हमको, ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम लोग सिंपल जाते हैं, बोलते हैं एक पेन दे दो दे दो, तीन पेन दे दो, चार। मतलब ये क्या है, इंटीजर के फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइज फॉर्म। या कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं होता है चार्ज हमारा, यहाँ पे कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं होता है, डिस्क्रीट के फॉर्म में बोल सकते हो। किसके फॉर्म में? डिस्क्रीट के फॉर्म में हमारा चार्ज होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में चार्ज हमारा नहीं होता है। समझ में आई बात ना? तो उसको हम बोलते हैं चार्ज इज अ क्वांटाइज। हमेशा वो इंटीजर के मल्टीपल में पाए जाते हैं हमारे चार्ज। ठीक है ना, यहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है, n यहाँ पे बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, तो n यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। e क्या होता है, e की वैल्यू पता होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, ये लिख लो। तो समझ में आ गई बात? तो हमारा यहाँ पे चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज कैसा होगा यहाँ पे, क्वांटाइज के फॉर्म में होगा। बोलो सबको समझ में आया? 6 लिख लो यहाँ पे, 6 यहाँ पे लिखो, सबको समझ में आया? 6 यहाँ पे लिखो, 6 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज। चलो तो इज हाँ ठीक है, अभी इतना बहुत है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लो 6 प्रॉपर्टी लिख लो, वो भी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन कंडक्टर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन कंडक्टर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूशन एट आउटर सरफेस। ठीक है, आउटर सरफेस एंड outer surface while in non-conducting non-conductor या conducting non-conductor charge is distributed in volume ठीक है, सबको समझ में आया? बोलो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 को क्या बोल रहा है, इन कंडक्टर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूशन एट आउटर सरफेस। समझ में आई बात? मतलब यहाँ पे मैं बोल दूं कि अगर चार्ज होगा, कोई भी कंडक्टर है, अगर मैंने इसको चार्ज दिया तो ये क्या होगा, आउटर सरफेस ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलो अगर ये हॉलो होगा या सॉलिड भी होगा तब पर भी ये क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो सरफेस पे होगा। ये बोल रहा है एट आउटर सरफेस व्हाइल इन नॉन कंडक्टर। समझ में आ गया? ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है, मान लो यहाँ पे सेल कोई है। ठीक है ना, एक मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक सेल है और एक, ठीक है, ये ऐसा बॉडी है, और एक यहाँ पे सॉलिड बॉडी है। ये कैसा है, हमारा सॉलिड बॉडी है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सेल है बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे देखो, इस साइड में देखो नॉन कंडक्टिंग मतलब, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बॉडी है,
बोलो, अब मैं बोलूं कि ये हमारा कंडक्टर है, इसमें मैंने चार्ज दिया, क्या दिया मैंने, यहाँ पे चार्ज दिया, तो ये क्या करेगा, आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे यहाँ चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी चार्ज मैंने क्यों दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पे हमारा क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई बात समझ में, इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आउटर सरफेस पे होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो ये सॉलिड है, ठीक है ना, ये सॉलिड है, यहाँ बोल सकते हैं सॉलिड, ये भी पार्ट सॉलिड है, यहाँ पे कैविटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, आउटर सरफेस पे होगा, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है, क्या है, ये कंडक्टर है। अच्छा यहाँ पे देखो नॉन कंडक्टिंग, अगर नॉन कंडक्टिंग बोला गया है तो ये हमारा एक सेल है, क्या है यहाँ पे, सेल है या रिंग बोल सकते हो, रिंग है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे एक रिंग बोल सकते हो, इसको रिंग बोल दो, ठीक है, ये रिंग होगा, तो चार्ज पक्का ये क्या होगा, आउटर पे होगा, सरफेस पे होगा, आउटर नहीं बोल सकते इसको, यहाँ पे बोल दो कि ये रिंग के सरफेस पे होगा, कहां पे होगा, ये सरफेस पे होगा, मतलब यहाँ पे होगा, आई बात समझ में, सरफेस पे होगा चार्ज, बोलो समझ में आया ना, ये सरफेस पे रहेगा चार्ज, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे देखो, ये मैंने बोला था कि यहाँ पे ये ऐसा है, ये इतना पार्ट सॉलिड है, ये कैविटी है, बीच में क्या है, कैविटी। नॉन कंडक्टिंग में जहां पे कैविटी होगा वहां पे मास इम्पॉसिबल हो सकता है रखना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे मास रख सकते हो, नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ पे मास नहीं होगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देखो कंडक्टर, बोलो, तो यहाँ पे मास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे चार्ज भी नहीं होगा। आई बात समझ में, यहाँ पे देखो पॉसिबल है, जहां पे मास होगा वहां पे पक्का चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको चार्ज दिया क्यों, तो पूरे ये वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई बात समझ में, पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बट इस कैविटी में नहीं होगा क्योंकि वहां पे मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने चार्ज दिया, तो यहाँ पे क्यों चार्ज दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आई बात, पूरे वॉल्यूम में यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, सबको समझ में आया। ये बारी बारी लिख लो, फटाफट सब लिख लो, ठीक है ना, कंडक्टर या सरफेस, ठीक है ना, लिख लो, बोलो समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी। चलो अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी जानेंगे क्या पे क्या होगा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। तो पहला देखो हम लिखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं लैम्डा, क्या बोलेंगे हम लोग, लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई एल, टोटल लेंथ में कितना चार्ज होगा उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया या एरियल बोल सकते हो, एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाय एरिया, ठीक है। थर्ड यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से, किससे, रो से। यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q अपान में वॉल्यूम, ठीक है, Q अपान में वॉल्यूम। समझ में आई बात, समझ में आई बात, बोलो चार्ज पर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, चार्ज पर मीटर, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, चार्ज पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, चार्ज पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में, ये हमारा है चार्ज डेंसिटी। बोलो सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कोई एग्जांपल बता दो। मान लो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी देखना है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये अगर ये रॉड है तो रॉड में ही क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बोलो हाँ या ना, रॉड पे ही क्या होगा, हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे मैं अगर पूछूं कि Q यहाँ पे लेंथ L है और टोटल चार्ज Q है, तो मैं इसका
लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताएंगे, बताओ क्या बताएंगे हम लोग, L इक्वल टू लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है ना, ये चार्ज डेंसिटी हुआ। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड इसका देख लो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब ये सरफेस पे कितने चार्ज हैं, इस सरफेस पे कितने चार्ज हैं, सॉरी एरियल सरफेस, ठीक है ना, इससे एरिया पे सरफेस मतलब ऐसा ये है, ठीक है ना, इस पे ये कितने चार्ज होंगे, इसका चार्ज डेंसिटी क्या हमने दिखाया यहाँ पे, सिग्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू और इसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो यही होगा एरिया, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर इस वॉल्यूम का, ठीक है। यहाँ पे बताओ थर्ड, इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, ये टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू दिया है मैंने, तो इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे यहाँ पे बोलेंगे चार्ज अपान में वॉल्यूम, क्या बोलेंगे हम, चार्ज अपान में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा उस सरफेस का एरिया 4/3 पाई आर क्यू, बोलो आई बात समझ में, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम, ठीक है, सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो एक बार देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा मैं एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, ठीक है ना। फाइन क्या करना है, फाइन हमें चार्ज क्या करना है, फाइन टोटल चार्ज फॉर ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल, फाइन टोटल चार्ज ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस मान लो ऐसा दे दिया है कि लेमडा इक्वल टू हमारा है लेमडा नॉट, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, क्या यहाँ पे कांस्टेंट बोल सकते हो या यूनिफॉर्म बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा दूसरा यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे बोल दिया लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट इनटू एक्स, तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक्स के साथ ये वेरी कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे लेमडा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इस रॉड पे कितना टोटल चार्ज है ये फाइंड आउट करना है, और दे दिया यहाँ पे इसका रॉड का लेंथ दे दिया है एल, बोलो इस रॉड का लेंथ दे दिया है एल, और क्यू पूछा है, तो क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, सॉरी इसका लीनियर ये दे दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया लेमडा, बोलो कितना है, लेमडा इनटू, बोलो क्या करेंगे हम यहाँ पे लेमडा इनटू एल, बोलो एल यहाँ पे ये पता है, ठीक है ना, ये होगा सिंपल। अगर लेमडा पता है, ठीक है ना, और उसका लेंथ पता है तो यहाँ टोटल चार्ज हमको पता चल जाएगा, ठीक है। इस केस में देखते हैं, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ बोल देंगे कि एक रॉड है, ठीक है, उसका लेंथ दे दिया है टोटल एल, अब इस पे पूछा गया है चार्ज, टोटल चार्ज बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x क्या हम बोल दिया है कि इस किसी एक विंड से इसका डिस्टेंस है, x यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस बोल सकते हो, x यहाँ पे क्या है डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, ठीक है ना, वन एंड से बोल दिया गया कि x जो है वहां पे 1 से वेरी करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म कैसे है कि जैसे जैसे मेरा x बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पे x बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, लेमडा की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू चेंज होगा तो चार्ज की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, बाय इंटीग्रेशन मेथड से। कैसे करेंगे हम लोग, ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते चलो, धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, ऐसे ऐसे धीरे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या करेंगे हम x डिस्टेंस पे जाएंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट या छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर dx लेंथ का। अच्छा यहाँ पे बोलो ये dx बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल, मतलब यहाँ मैं बोल सकता हूँ इस स्मॉल के लिए, इस छोटे से एलिमेंट के लिए हमारा क्या होगा, लेमडा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोलो समझ में आई बात, लेमडा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे यहाँ बोला मैंने कि स्ट्रिप कट करने के लिए। तो वहां पर dq क्या होगा, छोटे के लिए dq क्या होगा वो निकाल सकते हैं, तो dq क्या होगा यहाँ पे, बोलो यहाँ पे लेमडा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो लेमडा, ठीक है ना, यहाँ पे लेमडा हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, वहां पे लेंथ कितना है dx, बोलो ये हमारा आ जाएगा।
यहाँ पे लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा एट एक्स, बोलो ये आ जाएगा। समझ में आई बात? तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब बताओ, ये तो छोटे से एलिमेंट के लिए है, अब मैं टोटल चार्ज बताऊं क्या हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 से टोटल चार्ज क्यू, यहाँ से हम क्या करेंगे 0 से एल लेंथ तक, ठीक है ना, तो यहाँ पे रख लो, ये हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज क्यू। ये लेमडा की एक्स वैल्यू रख दूं, लेमडा नॉट इंटू एक्स, बोलो ये जाएगा dx, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 से l तक, तो यहाँ पे q हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बताओ इंटीग्रेशन क्या जाएगा, लेमडा नॉट ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, बोलो ये जाएगा 0 से l, तो लोअर लिमिट माइनस अपर, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे रख लो, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, ये हमारा चार्ज आ गया। देखो यहाँ पे अगर हमारा वेरिएबल चार्ज होगा, वेरिएबल बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसके फॉर्म में हमारा चार्ज कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। आई बात समझ में, यहाँ पे चार्ज ये आ रहा है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, चलो एक और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगर ये केस दे दे तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा केस दे दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं एक बार। अच्छा यहाँ पे तो आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चार्जिंग का तो हम लोग देख लिया, अब यहाँ पे चार्जिंग कैसे करेंगे, चार्ज कैसे करेंगे ये देखते हैं, चार्जिंग मेथड। ठीक है, चार्जिंग मेथड क्या होगा, मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज, ठीक है ना, मेथड ऑफ चार्ज पहला यहाँ पे लिख लो फ्रिक्शन, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहला फ्रिक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, दो बॉडी मान लो, यहाँ पे सिल्क लिख लो या कुछ भी, तो मैंने यहाँ बोल सकता हूँ कि ये दो ऐसे बॉडी हैं, एक एक सिल्क क्लॉथ है, एक सिल्क क्लॉथ है, और एक है हमारा प्लास्टिक, प्लास्टिक रॉड, ठीक है ना, एक प्लास्टिक रॉड है, तो यार ये सिल्क क्लॉथ है। मैंने इसको क्या किया, रबिंग किया, इस क्लॉथ को लेकर ऐसे इसको मैंने यहाँ पे रबिंग किया, जैसे यहाँ पे रबिंग किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे रॉड के, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, फिर दूर करने के बाद क्या हो जाएगा, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ फिर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, बोलो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये रॉड कैसा हो जाएगा, बोलो रॉड कैसा हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। बट ये बस जानना होगा कि अगर हमें मेथड ऑफ चार्जिंग करना होगा तो हम दो ऑब्जेक्ट को रबिंग कर दो, दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करोगे तो वहां पे जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए हमारा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ये चार्जिंग ऑफ मेथड फर्स्ट था, न्यूटन फ्रिक्शन, ये मेन पार्ट नहीं है, इसको हमको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, ये पता होना चाहिए कैसे होगा। ठीक है ना, हमारा दूसरा है जिसे बोलेंगे हम कंडक्शन, जिसे बोलेंगे हम लोग कंडक्शन मेथड, क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्शन। चलो आगे देखते हैं हम लोग कंडक्शन, चलो अब यहां पर देखते हैं हम लोग कंडक्शन, ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे कंडक्शन, कहाँ गया, आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा मेथड कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होगा, चलो कंडक्शन में बोल सकते हैं कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा। देखो मान लेते हैं यहाँ पे देखो चार्ज है मेरा, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे Q1 चार्ज होगा, ठीक है, बोलो यहाँ मैंने बोल दिया Q1 चार्ज है, ठीक, और यहाँ पे ये मान लो
Q2 बॉडी, ये वन बॉडी, ये Q2 बॉडी, ठीक है ना। तो ये दो बॉडी हैं। तो यहाँ पे कंडक्शन कैसे होगा, कंडक्शन मतलब इन दोनों को कनेक्ट करो, वायर से हम क्या करें, कनेक्ट करें। तो अगर यहाँ पे देखो चार्ज था Q1 और Q2, तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वायर से मैंने ये कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा यहाँ पे चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर होगा बाय द कंडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज, अगर चार्ज का ट्रांसफर भी होगा तो हम बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एक्चुअल ट्रांसफर होगा चार्ज का तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तरफ ट्रांसफर होगा। तो मैंने बोल दिया कि मान लो इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका रेडियस है R2, तो इसमें हमको पता नहीं है कौन सा इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन सा पोटेंशियल कम होगा। अब मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, बोलो तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएंगे। तो मतलब ये अगर कॉमन पोटेंशियल हो गए तो चार्ज का ट्रांसफर होना भी बंद हो जाएगा, समझ में आया। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि वो एक ग्लास में वाटर ले लो और एक इधर ग्लास में वाटर, इन दोनों का पोटेंशियल हाई हो, मतलब वाटर लेवल हाई हो और एक का वाटर लेवल हाई लो हो, तो इनको जब हमने कनेक्ट करा दिया, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट करा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, तो वाटर का फ्लो होने लगेगा, बोलो वाटर का फ्लो होने लगेगा, वाटर का यहाँ पे फ्लो होने लगेगा, बोलो यहाँ पे जैसे वाटर होगा तो ऐसे तुरंत क्या करेगा, फ्लो होकर यहाँ चला जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, एक इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया है। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक वो दोनों कॉमन पोटेंशियल पे ना हो जाए, तब तक ये चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा Q2 डैश हो गया, Q1 डैश हो गया, ये Q2 डैश हो गया, बोलो समझ में आ गया। तो ये चार्ज का ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ चार्ज ऑलवेज कंजर्व, मैंने बताया था इसका प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो चार्ज अगर कंजर्व है मतलब मैं ये बोल सकता हूँ Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, बोलो ये होगा ही पक्का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो इसका रेडियस है हमारा R1, इसका रेडियस है हमारा R2। तो यहाँ पे मैं अभी डिसाइड नहीं है कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कौन कम है, मैं बोल सकता हूँ ऐसा है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ बॉडी ए के लिए बताओ V1, VC बताओ क्या हो जाएगा इसके लिए, K Q1 अपान में R1, बोलो इसके लिए क्या हो जाएगा VC, K Q2 अपान में R2, और दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं इक्वल का सिंबल लगा दूं, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बोलो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, K से K कट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 अपान में Q2, बोलो यहाँ पे जाएगा R1 अपान में R2, बोलो समझ में आया। बोलो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। अच्छा यहाँ से निकाल लो, कोई Q2 निकाल लो या Q1 निकाल लो, बोलो निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे Q1 डैश होगा, यहाँ पे Q2 डैश होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 निकाल लो, Q1 निकाल लेते हैं, Q1 डैश इक्वल टू जाएगा R1 अपान में R2 और यहाँ पे जाएगा Q2 डैश। तो इसको उठाओ, पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दो इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा R1 R2 Q2 डैश प्लस हो जाएगा यहाँ पे Q2 डैश, बोलो समझ में आया। तो यहाँ पे Q2 कॉमन ले लो, Q1 प्लस Q2, यहाँ पे Q2 डैश कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 अपान में R2, ये हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। अब यहां से देखो हमें Q2 निकाल लो, Q2 डैश निकालो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q2 डैश। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2 अपान में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू हो जाएगा हमारा R2, बोलो आई बात समझ में, ये हो जाएगा हमारा R2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया।